नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मेरे प्यारे बच्चों। मैं आपका दोस्त, आपका गुरु अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूँ। आज बेटा हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे अपनी सिंगेज सीरीज़ की एक्सरसाइज 7.3 का 9th क्वेश्चन। इसमें क्या बेटा हमारा इंटीग्रेशन ऑफ कोसेकेंड की पावर 4x आपका। तो इसका सबसे पहला स्टेप हम क्या कर सकते हैं बेटा, यहाँ पे इसको ब्रेक डाउन कर दीजिए। कोसेकेंड की पावर 4x को कोसेकेंड स्क्वायर x इंटू कोसेकेंड स्क्वायर x आपका, ठीक है बेटा। तो हमें ये क्या फॉर्मूला पता है, कोसेकेंड स्क्वायर x माइनस कॉट स्क्वायर x इक्वल टू 1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका कोसेकेंड स्क्वायर x, ये कॉट उधर जाके क्या बन जाएगा आपका प्लस बन जाएगा आपका 1 प्लस कॉट स्क्वायर x। क्लियर इतना बेटा। तो हम क्या कर सकते हैं, एक कोसेकेंड स्क्वायर x की वैल्यू को क्या पुट कर देंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर x आपका। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका कोसेकेंड स्क्वायर x, यहाँ जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर x इंटू dx आपका। अब ब्रैकेट को ओपन कर दीजिए। कोसेकेंड स्क्वायर x को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा कोसेकेंड स्क्वायर x, नेक्स्ट आपका कोसेकेंड स्क्वायर x मल्टीप्लाई विद कॉट स्क्वायर x आपका इंटू dx। अब अलग अलग इंटीग्रेशन कर दीजिए। कोसेकेंड स्क्वायर x इंटू dx इंटीग्रेशन ऑफ कोसेकेंड स्क्वायर x इंटू कॉट स्क्वायर x। कोसेकेंड स्क्वायर x की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी बेटा आपके माइनस कॉट x, डिनोमिनेटर में डेरिवेटिव x कितना हो जाएगा आपका 1। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या क्या करेंगे बेटा, सब्स्टिट्यूट मेथड लगाते हैं। ये जाएगा कोसेकेंड स्क्वायर x इंटू कॉट स्क्वायर x इंटू dx आपका। तो लगाते हैं सब्स्टिट्यूट मेथड। इसमें क्या हो जाएगा, कॉट x को क्या पुट कर लेंगे t माइनस कोसेकेंड स्क्वायर x इंटू dx इक्वल टू dt। तो कोसेकेंड स्क्वायर x dx ये माइनस हो जाएगा आपका। तो इस पूरी टर्म, ये वाली टर्म, इस पूरी टर्म को हम क्या ले लेंगे माइनस dt माइनस कॉट x। कॉट को हमने क्या लिया बेटा, हमने क्या लिया यहाँ पे, तो बेटा हमने कॉट x को टी पुट कर लिया माइनस कोसेकेंड स्क्वायर dx dt हो गया। तो ये पूरी टर्म किसके इक्वल होगी आपकी माइनस dt के इक्वल होगी। तो कॉट x t है, तो कॉट स्क्वायर x कितना हो जाएगा आपका टी स्क्वायर इंटू माइनस dt, ये हो जाएगा माइनस कॉट x, ये माइनस बाहर आ जाएगा प्लस माइनस माइनस टी स्क्वायर इंटू dt माइनस कॉट x। इंटीग्रेशन कर दीजिए टी स्क्वायर की t3/3 प्लस c। तो यहाँ पे t की वैल्यू पुट कर दीजिए माइनस कॉट x माइनस कॉट क्यूब x, टी की वैल्यू पुट कर दी हमने प्लस क्या हो गया बेटा आपका c, आपका आंसर आ गया बेटा। कोई डाउट इसमें बेटा। चलिए नेक्स्ट 10th क्वेश्चन करते हैं आप। नेक्स्ट बेटा 10th क्वेश्चन आपका क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन दी पावर 6x अपॉन कॉस दी पावर 8x इंटू dx आपका। अब बेटा इसको कैसे करेंगे हम लोग, साइन द पावर 6x डिवाइड बाय कॉस द पावर 6x, इसको अलग कर देंगे कॉस स्क्वायर x इंटू dx। अब साइन द पावर 6x अपॉन कॉस द पावर 6x, ये क्या बन जाएगा आपका tan द पावर 6x, और 1 बाय कॉस स्क्वायर क्या होता है बेटा आपका सेकेंड स्क्वायर x इंटू dx आपका। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे tan x को t पुट कर देते हैं, तो सेकेंड स्क्वायर x dx दैट इज इक्वल टू dt। तो ये पूरी टर्म बेटा dt बन गई आपकी। ये क्या बन गया t पावर 6 इंटू dt, t पावर 6 कितना हो जाएगा 6 प्लस 1 अपॉन 6 प्लस 1। तो यहाँ बेटा t की वैल्यू पुट कर दीजिए tan x द पावर 7 अपॉन 7 प्लस c।
कोई डाउट बेटा इसमें? चलिए 11th क्वेश्चन करते हैं हम लोग। 11th क्वेश्चन क्या है बेटा आपका? इंटीग्रेशन 1/1 प्लस एक्स की पावर 1/2 इंटू डी एक्स आपका। अब बेटा याद होगा मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखाया था 1 प्लस एक्स का। क्या फॉर्मूला लिखाया था बेटा आपको? कॉस x/2 प्लस साइन x/2 की पावर होल स्क्वायर। ठीक है ना, याद है फॉर्मूला? ये चीज कैसे आई थी बताया था ना आपको मैंने। एक बार फिर से बताता हूँ बेटा। 1 को हम क्या लिख सकते हैं? कॉस स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2। 1 होता है ना आपका, एंगल सेम होना चाहिए, एंगल सेम रखा। अब x/2 क्यों रखा एंगल, वो आगे देखते हैं। साइन x क्या होता है आपका बेटा? 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2। साइन x का फॉर्मूला लग गया। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या होता है आपका? a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला बन गया बेटा ये। तो हम क्या करेंगे अब? dx डिनोमिनेटर में क्या आपका 1 प्लस साइन एक्स, उसको हम क्या लिख देंगे बेटा? कॉस x/2 साइन x/2 का होल स्क्वायर की पावर 1/2। तो स्क्वायर और ये 1/2 कैंसिल हो गया आपके ये। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में बेटा क्या बन गया आपका? यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या बन गया आपका? कॉस x/2 प्लस साइन x/2, ये टर्म बन गई बेटा। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है बेटा आपका? नेक्स्ट स्टेप हम क्या करते हैं? √2 के साथ मल्टीप्लाई और √2 के साथ हम क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे हम लोग। यहाँ जो है कॉस x/2 प्लस साइन x/2। तो बेटा अब हम क्या करेंगे? जो ये √2 है नीचे वाला, इसको सब इसके साथ हम क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे कितना हो गया? 1/√2 कॉस x/2 प्लस 1/√2 साइन x/2। ये √2 बेटा सबके आगे कॉमन आ गया आपका यहाँ पे। अब आपको पता है बेटा 1/2 किसके इक्वल होता है आपका? ये बात आपको पता होना चाहिए। साइन π/4 मतलब 45 डिग्री, ये भी 1/√2 होता है आपका। कॉस π/4 या 45 डिग्री, ये भी क्या होता है बेटा आपका? 1/√2। अब बेटा देखिए, ये अब आपको देखना है कि आपको 1/√2 आपने साइन पुट करने कॉस। अगर आप तो साइन पुट करते हो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस साइन बी का फॉर्मूला लगेगा। अगर कॉस पुट करोगे तो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी का फॉर्मूला लगेगा आपको यहाँ पे। वो हम अपने ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख लेंगे। क्लियर बेटा? तो यहाँ पे मैं क्या पुट कर देता हूँ? यहाँ पे कॉस साइन वाला फॉर्मूला लगा देता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या पुट करता हूँ बेटा आपको? साइन π/4 कॉस x/2 और यहाँ पे साइन किया तो इसके मैं क्या पुट कर देता हूँ बेटा? कॉस π/4 साइन x/2। फॉर्मूला क्या बन गया? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। क्या फॉर्मूला मैंने बताया था बेटा आपको? ये याद है? क्या फॉर्मूला था आपका? साइन ए प्लस बी। याद है? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस साइन बी। क्या था फॉर्मूला आपका? फॉर्मूला था साइन ए प्लस बी आपका। क्लियर बेटा? चलिए अब हम नेक्स्ट टाइम में 1/sin क्या होता है आपका? कोसेकेंट के इक्वल होता है। चलिए कोसेकेंट करते हैं हम लोग। नेक्स्ट बेटा हमारा था क्या आ गया था? 1/√2 dx साइन π/4 प्लस x/2 आपका। अब बेटा हम इसे करना है, अब इंटीग्रेशन करना है। तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं? रेसिप्रोकल कर लेते हैं हम लोग। 1/sin किसके इक्वल हो जाएगा बेटा आपका? कोसेकेंट π/4 प्लस x/2 इंटू dx। इतना क्लियर हो बेटा आपको? तो अब मुझे बताइए
कोसेकेंड का फॉर्मूला हमने क्या किया था, हमने लॉग tan, याद है कि नहीं, मॉड भी था यहाँ पे, लॉग मॉड tan, जो भी आपका एंगल है उसको हाफ किया था हमने बेटा, हाफ, याद है कि नहीं बेटा आपको, ठीक है जी। उसके बाद क्या होगा आपका, डिवाइड बाय क्या था बेटा, डेरिवेटिव ऑफ किसका, एंगल का, क्या एंगल है, π/4 प्लस x/2। तो आपका यहाँ पे इंटीग्रेशन हो गई है तो प्लस c लिख लेते हैं हम लोग, यहाँ पे हो जाएगा 1/2 लॉग मॉड tan, ये 2 को अलग अलग बेटा कर दीजिए, ये आ जाएगा 4/2 प्लस x/2 इंटू 2 डिवाइड बाय cos π/4 0, ये 1/2, डेरिवेटिव x कितना होता है आपका 1 प्लस c 1/2 लॉग मॉड tan π/8 प्लस x/4, ये कितना हो जाएगा आपका 1/2। तो ये 2 बेटा ऊपर चला जाएगा आपका 2√2 लॉग मॉड tan π/8 प्लस x/4 प्लस c। तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, x√x किसके इक्वल होता है बेटा आपका, रूट x के। तो 2√2 किसके इक्वल हो जाएगा आपका, √2 लॉग मॉड tan π/8 प्लस x/4 प्लस c, ये आपका आंसर आ गया बेटा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब हम। नेक्स्ट 12th क्वेश्चन क्या बेटा आपका, इंटीग्रेशन ऑफ साइन x डिवाइड बाय साइन x माइनस a। अब मुझे भी क्या करना चाहिए, यहाँ पे एंगल सेम कर देना चाहिए। तो मैं माइनस a से, तो ये माइनस a ना, यहाँ पे माइनस a लगाता हूँ x के साथ आपका, माइनस a से मैं क्या करूँगा, आपको इसका एडिशन कर दूंगा। अगर माइनस a किया तो प्लस a भी करना पड़ेगा आपका, क्योंकि अपनी तरफ से जोड़ रहे हैं ना यहाँ पे हम लोग माइनस a, तो प्लस a भी जोड़ना पड़ेगा मुझे यहाँ पे। तो डिवाइड बाय क्या हो जाएगा आपका, साइन x माइनस a। अब मैं क्या करता हूँ बेटा, साइन x माइनस a को एक टर्म मान लेता हूँ, प्लस a ये मेरी सेकेंड टर्म, मतलब ये साइन a प्लस b, ये फॉर्मूला लगा देंगे हम लोग, ठीक है ना बेटा। तो नीचे क्या आपका साइन x माइनस a, तो साइन a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री में भाई, साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b डिवाइड बाय साइन x माइनस a इंटू डी एक्स। अब अलग अलग कर लेते हैं बेटा हम लोग, साइन x माइनस a इंटू कॉस a डिवाइड बाय साइन x माइनस a प्लस कॉस x माइनस a इंटू साइन a डिवाइड बाय साइन x माइनस a। इससे टर्म बेटा कैंसिल होगी आपकी, तो क्या रहेगी आपकी कॉस a, कॉस अपॉन साइन क्या होता है बेटा आपका, कॉट x माइनस a इंटू साइन a। अलग अलग इंटीग्रेशन कर दीजिए आप, कॉस इंटू डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ कॉट x माइनस a साइन इंटू डी एक्स। तो कॉस ए तो आपका कांस्टेंट है, तो 1 की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी आपकी, x साइन ए तो आपका कांस्टेंट है बेटा आपका। तो कॉट की इंटीग्रेशन क्या होती है आपकी, लॉग मॉड साइन x माइनस a
अब इसी एंगल का डेरिवेटिव नीचे करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 माइनस 0 प्लस सी। 1 माइनस 0 कितना होता है आपका? 1 ही होता है आपका। तो यहाँ पे क्या आ गया? x। ये एंगल नहीं बेटा आपका, याद रखना। ये जो इंटीग्रेशन की थी 1 की तो x आया था। x कॉज ए प्लस साइन ए लॉग मॉड साइन x माइनस ए प्लस सी। ये बेटा आपका आंसर आ गया। कोई डाउट बेटा इसमें? ट्वेल्थ क्वेश्चन में? चलिए बेटा 13 क्वेश्चन करते हैं हम लोग अब। नेक्स्ट बेटा 13 क्वेश्चन क्या आपका? tan क्यूब x आपका, इसकी इंटीग्रेशन करनी है हमने। तो इसको डिफरेंशियल तोड़ दीजिए, इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर दीजिए। tan स्क्वायर x इंटू tan x आपका बेटा। अब हम एक फॉर्मूला बता बेटा, सीकेंड स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x इक्वल टू 1। यहां से tan स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेते हैं। इस 1 को इधर ले जाइए तो कितना हो जाएगा? -1। इस tan को ले जाइए तो कितना हो जाएगा आपका? प्लस tan स्क्वायर x हो जाएगा। तो tan स्क्वायर x की वैल्यू क्या पुट कर दी बेटा हमने? सीकेंड स्क्वायर x माइनस 1 इंटू tan x dx आपका। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा आपका? सीकेंड स्क्वायर x tan x माइनस tan x इंटू dx। अब अलग अलग इंटीग्रेट कर दीजिए। सीकेंड स्क्वायर x tan x इंटू dx tan x इंटू dx। अब यहाँ पे बेटा tan x को क्या पुट करते हैं हम लोग? t सीकेंड स्क्वायर dx दैट इज इक्वल टू dt। तो ये पूरी टर्म आपकी क्या बन जाएगी? आपकी अब dt बन जाएगी आपकी। तो tan x तो t हो गया, ये आपका क्या बन गया? dt। तो आपकी बेटा tan x की इंटीग्रेशन क्या होती है आपकी? चाहे cos की फॉर्म लिखिए चाहे सीकेंड की। मैं सीकेंड की फॉर्म लिख देता हूँ, log mod सीकेंड x। अब यहाँ पे t की इंटीग्रेशन कितनी हो जाएगी आपकी? t स्क्वायर बाय 2 माइनस लॉग मॉड सीकेंड x प्लस c लिख लेते हैं। इंटीग्रेट हो चुकी है मेरी वैल्यू। अब t की वैल्यू पुट कर लीजिए, कितना हो जाएगा आपका? tan स्क्वायर x डिवाइड बाय 2 माइनस लॉग मॉड सीकेंड x प्लस c। ये बेटा हमारी वैल्यू बन गई, आंसर आ गया हमारा। क्लियर? चलिए 14 क्वेश्चन करते हैं हम लोग अब। नेक्स्ट बेटा 14 क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन cot स्क्वायर x माइनस 1। तो बेटा हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे? cot स्क्वायर को ओपन कर लेंगे। cot स्क्वायर क्या आ जाएगा आपका? cos स्क्वायर है तो यहाँ पे cos स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में एलसीएम लेने से बेटा हम लोग यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका? cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x डिवाइड बाय साइन स्क्वायर x। अब साइन स्क्वायर टर्म को ऊपर ले जाए बेटा। साइन स्क्वायर x इंटू dx डिवाइड बाय cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। अब बेटा साइन स्क्वायर x किसके होता है आपका? 1 माइनस cos 2x डिवाइड बाय 2। तो पुट कर दिए यहाँ पे। और cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x किसके होता है आपका? cos 2x के। वही वाली यहाँ पे दोनों फॉर्मूले बेटा पुट कर देते हैं यहाँ पे। यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस cos 2x डिवाइड बाय 2। और ये किसके होता है बेटा आपका? cos 2x इंटू dx आपका। तो 1/2 बाहर ही आ गया आपका। यहाँ आ जाएगा 1 माइनस cos 2x डिवाइड बाय cos 2x आपका। इसको अलग अलग लिख लेते टर्म के बेटा। 1/2 1 बाय cos 2x डिवाइड बाय
कॉस 2x, ये कैंसिल हो गया और 1/cos क्या हो गया बेटा आपका सीकेंट, तो क्या हो गया 1/2, 1/cos क्या हो गया बेटा आपका सीकेंट 2x माइनस 1। इतना क्लियर बेटा आपको। अब इसकी इंटीग्रेट करते हैं बेटा हम लोग, ओके समझ गए इतना। नेक्स्ट बेटा इंटीग्रेट करते हैं इसको 1/2, सीकेंड की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी आपकी लॉग मॉड सीकेंड 2x प्लस tan 2x डिवाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ 2x का 2x का 1 हो जाएगा बेटा, माइनस 1 की इंटीग्रेशन x आपकी बेटा, तो कितना हो जाएगा 1/2 और 2 मल्टीप्लाई हो गया 4 हो जाएगा, लॉग मॉड सीकेंड 2x प्लस tan 2x माइनस x/2 हो जाएगा बेटा। जब इससे किया तो मल्टीप्लाई तो कितना 1/4 हो जाएगा, और जब x से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाएगा माइनस x/2 प्लस 3। ये आपका आंसर आ गया बेटा। क्लियर, कोई डाउट इसमें? डन। चलिए बेटा अब 15 क्वेश्चन करते हैं हम लोग। 14 डन हो गया बेटा यहाँ पे, अब 15 क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट बेटा आपका इंटीग्रेशन ऑफ 1/x के रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हमें पता है बेटा इस टाइप के अगर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर तो क्या पुट करते हैं, या तो ए tan थीटा या ए cot थीटा, ये हम डिस्कस कर चुके पहले ही। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ए कितना आपका 1 नहीं है तो कितना हो जाएगा x = 1 tan थीटा, मीन्स क्या पुट करेंगे x = tan थीटा, dx कितना हो जाएगा tan का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, पुट कर दीजिए यहाँ पे क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा dx कितना हो जाएगा सीकेंड स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। नेक्स्ट बेटा कितना हो जाएगा 1/tan स्क्वायर थीटा सीकेंड स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। अब इस टर्म को क्या लिख सकते हैं बेटा हम लोग सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये tan को दे जाइए, ये कितना आ जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हम क्या लिख सकते हैं बेटा सीकेंड स्क्वायर थीटा, जिसके रूट से कैंसिल हो जाएगा आपका, यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सीकेंड स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय सीकेंड थीटा, ये कैंसिल हो जाएगी आपकी यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका सीकेंड थीटा डिवाइड बाय tan स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा बेटा आपका। अब tan को sin बाय cos और सीकेंड को 1/cos में कन्वर्ट कर लेते हैं बेटा। क्लियर, ठीक है बेटा, इसको कन्वर्ट कर लेते हैं हम लोग। सीकेंड क्या हो जाएगा आपका 1/cos और tan क्या हो जाएगा आपका tan स्क्वायर sin स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर, एक टर्म यहाँ पे कैंसिल होगी तो कितना आ जाएगा आपका यहाँ पे sin स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय cos थीटा। ठीक है बेटा, यहाँ तो विदाउट इस cos को ऊपर ले जाइए डिवाइड बाय आपका sin स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा आपका। क्लियर, चलिए अब एक स्टेप का और करते हैं। इस साइन स्क्वायर को ब्रेक कर दीजिए, साइन स्क्वायर को जब ब्रेक करेंगे तो साइन एक्स इंटू साइन एक्स सॉरी थीटा एंगल है आपका साइन थीटा इंटू साइन थीटा, जब ब्रेक किया हमने साइन स्क्वायर थीटा को साइन थीटा इंटू साइन थीटा में, ऐसे इसलिए किया क्योंकि कॉस बाय साइन कितना होता है आपका
कॉट थीटा और 1/sin क्या हो जाएगा आपका कोसिकेंट थीटा। तो कोसिकेंट थीटा इंटू कॉट थीटा, इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है बेटा आपकी माइनस कोसिकेंट थीटा प्लस सी। क्लियर बेटा। अब मुझे करना है इसको एक्स के फॉर्म में लेके आना है। मैंने एक्स को क्या पुट किया बेटा आपका, एक्स को मैंने क्या पुट किया है tan थीटा पुट किया मैंने एक्स को, यस कि नो, एक्स को मैंने क्या पुट किया tan थीटा पुट किया। अगर यहाँ पे कुछ भी ना हो तो डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा 1। tan किसके इक्वल होता है बेटा आपका p/b के। तो राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं बेटा हम लोग। ये मेरा ट्रायंगल ए सपोज करिए, मेरा ट्रायंगल, ये ट्रायंगल की साइड बी सी आपकी ए बी सी हो गया, ये ट्रायंगल का वर्टेक्स ए हो गया, ये बी हो गया, सी हो गया। यहाँ पे 90 डिग्री ले लेते हैं। 90 के सामने क्या होता है आपका हाइपोटेन्यूज। यहाँ पे मैं एंगल लेता हूँ बेटा थीटा। थीटा के सामने क्या हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर जो एक्स है आपका। ये मेरा बेस हो जाएगा, बेस कितना हो जाएगा आपका 1। मुझे हाइपोटेन्यूज चाहिए तो फॉर्मूला क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम h² = p² प्लस b²। ये कितना आपका x का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, तो h कितना हो जाएगा आपका √x² प्लस 1, यहाँ जाएगा √x² प्लस 1 आपका। ठीक है बेटा। अब मुझे चाहिए क्या, मुझे जो वैल्यू चाहिए वो क्या है आपकी, मुझे चाहिए कोसिकेंट थीटा। ये किसके लिए होता है आपका कोसिकेंट थीटा क्या होता है आपका h/p। h कितना आपका √x² प्लस 1, p कितना आपका यहाँ पे x। तो वैल्यू किसकी वैल्यू आ गई बेटा आपको कोसिकेंट की वैल्यू आ गई आपकी माइनस √x² प्लस 1 डिवाइड बाय x प्लस सी। ये बेटा आपका आंसर आ गया। कोई डाउट इसमें बेटा? क्लियर। सीकेंड होता है ना आपका h/p। h मेरा कितना √x² प्लस 1 और p मेरा कितना आपका x हो गया। तो मैंने कोसिकेंट थीटा को किस में कन्वर्ट कर दिया, फिर से किस में कन्वर्ट कर दिया x में कन्वर्ट कर दिया। क्लियर बेटा। चलिए 7.3 एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन 16 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बेटा हम लोग। ठीक है बेटा जी। नेक्स्ट 16 क्वेश्चन करते हैं बेटा हम लोग। इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइड बाय 2ax प्लस x की पावर 3/2। इसमें बेटा सबसे पहले ये आपका dx, सबसे पहला स्टेप क्या रहेगा आपका x² प्लस 2ax। क्या रूल था बेटा, x के कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए आपका 1 होना चाहिए। और नेक्स्ट स्टेप समझाया था मैंने x के कोएफिशिएंट का हाफ कितना होता है आपका 2a का हाफ कितना हो जाएगा a हो जाएगा आपका। उसका स्क्वायर एक बार प्लस करेंगे और एक बार क्या करेंगे हम लोग माइनस कर देंगे हम लोग। क्लियर। इसके बाद 3/2 तो प्लस वाई टर्म हम इकट्ठे कर लेंगे बेटा। a² प्लस b² प्लस 2ab किसके इक्वल हो जाएगा बेटा आपका a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस a² पावर 3/2। आपको याद होगा मैंने क्या बताया था बेटा आपको x² माइनस a² जब होता है किसके क्या पुट करना होता है, या तो सीकेंट या फिर कोसिकेंट आपका। तो यहाँ पे x प्लस a को पुट कर दीजिए। यहाँ पे आपका a सीकेंट थीटा dx, a का डेरिवेटिव कांस्टेंट 0। तो सीकेंट का कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे सीकेंट थीटा इंटू tan थीटा d थीटा बेटा आपका। तो यहाँ पे x की dx पे पुट कर दिए बेटा a सीकेंट थीटा tan थीटा d थीटा। अब x प्लस a के लिए पुट कर लीजिए कितना आ गया बेटा a सीकेंट थीटा का होल स्क्वायर माइनस a² की पावर 3/2। तो नेक्स्ट आपका a सीकेंट थीटा tan थीटा d थीटा, इसमें क्या हो जाएगा a²
सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर द पावर 3/2 ए सीकेंड थीटा tan थीटा डी थीटा। अब ए इसका बेटा कॉमन निकाल लीजिए तो इसकी पावर भी क्या आ जाएगी 3/2 सीकेंस के थीटा -1 रह जाएगा आपका। जब आपने ए इसका कॉमन निकाला सीकेंस के थीटा, यहाँ पे क्या रह जाएगा आपका 1, और जब ए इसका कॉमन निकाला तो साथ में पावर भी आगे बढ़ 3/2। यहाँ पे क्या हो गया आपका इसके 2 से 2 कट गया आपका। यहाँ पे ए ऊपर वाला बाहर आ गया और नीचे क्या बन गया आपका ए क्यूब सीकेंड थीटा tan थीटा डी थीटा बेटा आपका। अब फॉर्मूला क्या आता है बेटा सीकेंस के थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 इसलिए ये -1 हो जाएगा, ये tan हो जाके प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो सीकेंस के थीटा किस इक्वल हो जाएगा बेटा आपका tan स्क्वायर थीटा द पावर 3/2। 2 से 2 क्या हो गया बेटा आपका कैंसिल, और ए से ए क्यूब जब कैंसिल हो कितना हो गया आपका 1/a²। यहाँ पे कितना हो गया सीकेंड थीटा tan थीटा डी थीटा डिवाइड बाय tan क्यूब थीटा। अब ये कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा आपका tan स्क्वायर आ जाएगा बेटा आपका। इतना क्लियर बेटा आपको। तो क्या बेटा 1 आ गया हमारा 1/a² सीकेंड थीटा डिवाइड बाय tan स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा बेटा। अब इसको कन्वर्ट कर दीजिए बेटा, सीकेंड क्या हो जाएगा आपका 1/cos, tan क्या हो जाएगा आपका स्क्वायर है, tan स्क्वायर कितना हो जाएगा sin स्क्वायर बाय cos स्क्वायर। ये एक टर्म कैंसिल हो जाएगी आपकी 1/a² इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा डिवाइड बाय क्या हो जाएगा बेटा आपका sin थीटा डिवाइड बाय cos थीटा। ठीक है, यहाँ पे sin स्क्वायर है, ठीक है सॉरी यहाँ पे sin स्क्वायर बेटा, sin स्क्वायर डिवाइड बाय ये cos कैंसिल हो गया ना आपका, तो ये cos रह गया आपका, इस cos को ऊपर ले जाइए cos थीटा इंटू डी थीटा डिवाइड बाय sin स्क्वायर थीटा। और फर्दर बेटा सब्स्टिट्यूट कर लीजिए आप, sin थीटा को क्या पुट कर लीजिए t cos थीटा डी थीटा कितना हो जाएगा आपका dt हो गया आपका 1/a², ऊपर पूरी टर्म dt होगी, नीचे कितना हो गया आपका t², 1/a², ये t² पावर ऊपर लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगी -2, 1/a² कितना बेटा हो गया n+1 अपॉन n+1 प्लस c 1/a², यहाँ पे कितना हो गया -1 प्लस c -1 द पावर a², यहाँ पे कितना हो गया बेटा आपका 1/t। यहाँ पे t की वैल्यू पुट कर दीजिए आप, t की वैल्यू कितनी बेटा आपकी sin थीटा प्लस c। अब बेटा आपको क्या करना है अब x के फॉर्म में लेके आना है, ठीक है ना। अब x के फॉर्म में लेके आते sin थीटा को, ये टर्म आ गई थी बेटा आपको -1/a² sin थीटा प्लस c। अब बेटा हमने x प्लस a की वैल्यू क्या पुट की थी a सेकेंड थीटा, ये a इधर मल्टीप्लाई में इधर के क्या हो जाएगा आपका डिवाइड। अब सेकेंड थीटा होता किसके इक्वल बेटा आपका h/b, तो h कितना हो गया आपका x प्लस a और b कितना हो गया बेटा आपका a, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए आप, क्या हो जाएगा आपका h² इज इक्वल टू p² प्लस b²। ये कितना है h² है आपका x प्लस a का होल स्क्वायर, p निकालना है आपने और b कितना है आपका a², तो फॉर्मूला लगा लीजिए a² प्लस b²
प्लस 2ab एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आपका। तो क्या आ गया एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ax इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ए स्क्वायर जब प्लस में हो जाके क्या बन जाएगा, इस साइड ले आइए आप, माइनस का हो जाएगा ए स्क्वायर आपका, ये कैंसिल हो गया। क्या टर्म बच गई आपकी, एक्स स्क्वायर प्लस 2ax इज इक्वल टू पी। पी क्या बन गया आपका, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2ax। क्लियर बेटा। अब आपको अब मुझे चाहिए क्या है, साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है आपका, पी अपॉन एच। पी कितना आपका, रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2ax डिवाइड बाई एच। एच कितना बेटा आपका, एक्स प्लस ए। ये वैल्यू आ गई बेटा आपकी साइन थीटा की, जो यहाँ पे हमने क्या करनी है, पुट करनी है। समझ लगी इतनी बात की नहीं आपको। तो आ जाएगा -1 बाय ए स्क्वायर। साइन थीटा की वैल्यू क्या आई बेटा आपकी, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2ax डिवाइड बाय एक्स प्लस ए प्लस सी। ये एक्स प्लस ए ऊपर चल जाएगा बेटा आपका, -1 बाय एक्स स्क्वायर एक्स प्लस ए डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस सी। ये बेटा आपका आंसर आ गया। क्लियर बेटा। तो बेटा यहाँ पे हमारी 7.3 एक्सरसाइज खत्म होती है। कोई भी डाउट हो मुझे कमेंट में बताइए बेटा, मैं इसको फिर से सॉल्व करूँगा बेटा। अब बेटा हम लोग नेक्स्ट इलिस्ट्रेशन शुरू करते हैं बेटा। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है बेटा आपको सबको एक एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, ताकि जे भी हमें क्रैक करने से कोई ना रोक पाए बेटा।